हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनसे टेक। पिछले वीडियो में हमने पाइथन में दिए गए कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस किया था। हमने टोटल 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे और हमने देखा था कि किस तरह से बेसिक लेवल क्वेश्चंस पूछा जाता है एक फ्रेशर्स को और किस तरह से एक फ्रेशर्स का अप्रोच होना चाहिए उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हमने स्टेप बाय स्टेप सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए थे और हमने आउटपुट चेक किया था। मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा और आप सभी लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। ये क्वेश्चंस जो मैंने पिछले वाले वीडियो में सॉल्व किए थे वो फ्रेशर्स को कभी ना कहीं तो पूछ ही लेते हैं, ताकि ये जान पाए कि उन लोग के पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। उनका कॉन्फिडेंस भी चेक करने के लिए कभी कभार बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो मैं सारे फ्रेशर्स और एसोसिएट्स लेवल को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो देख लो, ताकि आप कभी भी वैसे क्वेश्चंस देने पर फंसो ना। तो चलिए, आज हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन। हम उसके टाइप्स देखेंगे कि किस तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट के टाइप है और किस तरह से पर्टिकुलर डेटा टाइप्स में हम इफ एल्स स्टेटमेंट लगा सकते हैं। और इफ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं मेरा पाइथन ट्यूटोरियल इफ एल्स। मैं अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर देता हूँ। तो बेसिकली इफ एल्स क्या होता है, आप एज्यूम करो कि कभी आपको किसी ने कंडीशन दिया है कि अगर आप मेरे लिए ये चीज़ करोगे तब मैं आपको ये चीज़ दूंगा, वरना मैं आपको वो चीज़ नहीं दूंगा। राइट। ये एक विजुअलाइजेशन हो गया कि अगर आप उस आदमी के लिए वो चीज़ करोगे तो वह आदमी आपको ये चीज़ देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। इफ एल्स भी है जो होता है पाइथन में, इसी तरह से काम करता है। इफ जो स्टेटमेंट है, इफ जो कीवर्ड है, जब भी हम उसे यूज करते हैं तो वो चेक करता है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उसके अंडर जितने भी कोड लिखे गए हैं वो सारे कोड को पाइथन कंपाइलर रन करता है, अदरवाइज वो एल्स कंडीशन पे जाकर रन करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम कंडीशन चेक करना चाहते हैं, अगर बारिश हो रही है तो टेक एन अम्ब्रेला। बारिश हो रही है, इफ कंडीशन हमने डाला इट इज रेनिंग, तो क्या कोड रन होगा? टेक एन अम्ब्रेला। वरना डोंट ओपन अम्ब्रेला और गो आउटसाइड। और एक एक इजी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इफ यू आर एन 18 और ओल्डर, अगर आप 18 और 18 के ऊपर हो तो आप वोट डाल सकते हो, वरना आप वोट नहीं डाल सकते। और एक ये नेस्टेड इफ एल्स है जो हम लास्ट में बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। बट आप ऐसा समझ सकते हो कि नेस्टेड इफ एल्स कुछ नहीं, इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट लिखना, उसे नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। तो चलिए हम अभी क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे और उस किस तरह से डेटा टाइप्स में हम इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं उसे भी अच्छी तरीके से जान लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स में मैंने दिया है x, मैंने एक वेरिएबल बनाया है, वैल्यू असाइन किया है 5। अगर आपको पता नहीं है वेरिएबल क्या होता है, किस तरह से काम करता है, तो आप मेरा वेरिएबल वाला भी वीडियो देख सकते हो, मेरे पाइथन प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। मैंने x का वैल्यू 5 असाइन किया और मैंने कंडीशन दिया। कंडीशन क्या है? इफ x इज ग्रेटर देन 10 तो आप ये वाला कोड रन करो, वरना आप ये वाला कोड रन करो, एल्स वाला। तो हमारा कोड क्या है? x है। क्या x 10 से बड़ा है? नहीं है। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। इफ कंडीशन हमेशा ट्रू को सर्च करता है, अगर ट्रू होगा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। मोर इम्पोर्टेंटली क्या होता है, इफ कंडीशन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक करता है। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? क्या x 10 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। तो क्या प्रिंट करेगा? x इज लेस देन और इक्वल टू 10, जैसे मैंने कोड में लिखा है। ओके, हम ये सारे पहले कोड को देख लेते हैं, फिर सारे कोड हम रन करेंगे एक साथ और हर एक कोड का आउटपुट चेक करेंगे। ठीक है। फिर स्ट्रिंग्स में कैसे यूज करते हैं, हमने नंबर्स में देख लिया। स्ट्रिंग्स में मैंने नेम करके एक वेरिएबल बनाया है, जॉन करके एक वैल्यू असाइन किया है उस वेरिएबल को, और मैं चेक कर रहा हूँ नेम इक्वल टू जॉन
क्या नेम जो वेरिएबल मैंने बनाया है वो जॉन करके वैल्यू के साथ मैच हो रहा है, और हम सबको पता है कि नेम का वैल्यू जो जॉन है वो जॉन के साथ मैच हो रहा है। तो ये मैच हो रहा है मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इफ कंडीशन सेटिस्फाई होने से इफ के अंदर वो आएगा और प्रिंट करेगा हेलो जॉन। ओके, अगर मैं यहाँ पे जॉन निकाल दूं और कुछ और वैल्यू दूं तो प्रिंट अननोन करके भी करेगा। डोंट वरी, हम इसे रन करेंगे और हर एक स्टेटमेंट को जानेंगे। ओके, और ये बुलियन है। बुलियन तो बहुत सिंपल है। बुलियन जो है इफ एडमिन, ये तो ऑलरेडी बुलियन जो है ट्रू और फॉल्स है, इसमें इतना सोचने वाली बात आती नहीं है। आपको पता है हमारा इफ कंडीशन ट्रू कंडीशन सेटिस्फाई करने का सोचता है हमेशा, और हमने तो वैल्यू यहाँ पे ट्रू दिया है। इज एडमिन तो यू आर एन एडमिन, अदरवाइज यू आर नॉट एन एडमिन। ओके, चलो एक काम करते हैं, हम रन करके देख ही लेते हैं। ठीक है, मैं रन करके बताता हूँ। सी, सबसे पहले जो हमने चेक किया था नंबर पे x इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन 10 है, कंडीशन हमने चेक किया, मगर हमें पता है कि वो ग्रेटर नहीं है, तो वो एल्स पे आया, और देखो हमारा आउटपुट ये है x इज लेस देन और इक्वल टू 10। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ और 11 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है, और देखो अगर हम वापस इसे रन करते हैं तो आप देखोगे x इज ग्रेटर देन 10, क्योंकि x अभी बड़ा हो गया है। ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वो इफ के अंदर आता है और इसे प्रिंट करता है। ओके, सिमिलरली क्या है, नेम इक्वल टू जॉन, हमने नेम करके वेरिएबल बनाया, जॉन असाइन किया है, और इफ कंडीशन ने क्या डाला है, नेम इक्वल टू जॉन। क्या नेम ये वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो जॉन के साथ मैच हो रहा है? जी हाँ, मैच हो रहा है, इसलिए आप देख सकते हो हेलो जॉन। ओके, तीसरा है बुलियन। जैसे मैंने बताया बुलियन तो इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपने बुलियन वैल्यू दिया है, इफ ट्रू आएगा तो ट्रू है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। जैसे इसके ट्रू मिला अंदर आएगा, इसे प्रिंट कर देगा। अगर हम इसे फॉल्स देंगे तो एल्स पे आएगा। ये तो हो गया नॉर्मल, जो हम आपको समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसे डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हो। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स है जैसे कि लिस्ट, डिक्शनरी, अब हम उस पर पढ़ेंगे कि लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टपल में किस तरह से इफ स्टेटमेंट को यूज किया करते हैं और एल्स कंडीशन को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। दोनों को चेक करते हैं। सबसे पहले लिस्ट, हमने फ्रूट करके लिस्ट बनाया जिसमें एप्पल, बनाना एंड चेरी दिया। ओके, हमने क्या रखा है, इफ एप्पल इन फ्रूट्स। आपको पता होगा इन ये जो होता है मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। अगर आपने मेरा ऑपरेटर वाला वीडियो भी नहीं देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि ऑपरेटर वाला वीडियो भी देख लो, क्योंकि ये जितने भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है पाइथन के, यही आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप वेरिएबल और ऑपरेटर ये वाला वीडियो जो है बार बार देख लो, ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। फिलहाल हम इस कोड पे फोकस करते हैं। फ्रूट्स एप्पल, बनाना, चेरी है, और मैंने क्या कंडीशन दिया है कि ये फ्रूट्स करके जो लिस्ट बना है क्या उसके अंदर एप्पल है? जी हाँ, एप्पल है, तो वो क्या करेगा, एप्पल इज इन द लिस्ट। आप देख सकते हो आउटपुट में भी एप्पल इज इन द लिस्ट। अगर ये मैं चेंज कर देता हूँ, ओके, अगर मैं ये चेंज करके केक कर देता हूँ और इसे सेव करके चलो फिर से रन करके देखते हैं। ओके, आप देखोगे कि अच्छा मैंने सेव नहीं किया, ये देखो। ओके, मैंने दो जगह पे सेम एग्जांपल ले लिया। आप यहाँ पे देख पा रहे लोग, एप्पल इज नॉट इन द लिस्ट, एप्पल जो है लिस्ट के अंदर नहीं है, इस तरह से आ रहा है वैल्यू। तो हाँ, आप, मैं इस कोड को मेरे गिट में डालने वाला हूँ, गिटहब में। आप इस कोड को ले सकते हो और दोनों कंडीशन को चेक कर सकते हो, और मैं चाहूँगा भी आप दोनों कंडीशन चेक करके करो कि इन
केक इन फ्रूट रहेगा तो क्या आएगा, एप्पल इन फ्रूट रहेगा तो क्या रहेगा, और मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना कि आपको क्या आउटपुट दिख रहा है। यह सिंपल सा टास्क मैंने आप सभी को दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग सॉल्व करो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हमने लिस्ट तो देख लिया, लिस्ट के अंदर हम इस तरह से यूज करते हैं, इन कीवर्ड का यूज करके, इन ऑपरेटर का यूज करके, मोर प्रिसाइजली मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज करके हम चेक करते हैं एक लिस्ट को विथ यूजिंग इफ कीवर्ड। टपल्स, हमने टपल्स के बारे में भी बहुत अच्छा खासा डिस्कशन किया है। ये सारे डेटा टाइप्स के ऊपर हमने एक विस्तार का वीडियो मैंने बनाया था, जहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को डिटेल में बताया हूँ। और मैं चाहता हूँ अगर आपको डेटा टाइप्स के ऊपर जानना है कि लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, सेट्स क्या होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरा पुराना वीडियो देखिए, पाइथन प्लेलिस्ट के अंदर ही है, डेटा टाइप्स इन पाइथन करके। और वो देखने के बाद आपको अच्छा खासा समझ में आ जाएगा कि डेटा टाइप्स होते क्या है, किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से ऑब्जेक्ट में आते हैं, कंपाइलर किस तरह से रन करता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की। तो टपल भी एक डेटा टाइप है। टपल को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ओके, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट को यूज करके। सेम मेंबरशिप ऑपरेटर हम यूज करते हैं। अगेन आप नोटिस करोगे मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ पे यूज हुआ है। जिस तरह से हमने लिस्ट में डाला था केक इन फ्रूट्स, उस तरह से हम डालेंगे ग्रीन इन कलर्स। वी कैन सी, हम देख सकते हैं कि ग्रीन ये जो है हमारे टपल के अंदर है, तो हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा और प्रिंट करेगा। कंडीशन इफ का सेटिस्फाई होने पे ही अंदर आता है, अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो अंदर नहीं आता है वो। तो ये हो गया टपल्स के बाद। आप आउटपुट तो आपके नीचे ही है, ग्रीन इज इन द टपल, राइट, क्योंकि मैंने ग्रीन डाला है। मैं चाहूंगा कि आप इसका वैल्यू चेंज करके आउटपुट मुझे बताना। डिक्शनरी जो की वैल्यू पेयर स्टोर करता है, अगेन डिक्शनरी कुछ हम इस प्रकार से लिखते हैं, ओके, कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करके। मैंने की बनाया है नेम, मैंने की बनाया है एज। नेम का वैल्यू है जॉन, एज का वैल्यू है 30, और मैंने कंडीशन क्या दिया है, इफ नेम इन अ पर्सन, नेम इन अ पर्सन। बेसिकली डिक्शनरी क्या चेक करेगा, जब हम इस तरह से कुछ लिखते हैं तो डिक्शनरी चेक करता है क्या ये की मेरे पास अवेलेबल है, की को चेक करता है वो। जब भी हम इस तरह का कुछ लिखते हैं नेम इन अ पर्सन, तो वो की चेक करेगा क्या वो की मेरे पास अवेलेबल है। जैसे मैं यहाँ पे एज डालूंगा, ओके, एनीवे आपने आउटपुट तो देख ही पाओगे, नेम इज जॉन। और मैंने आपको बताया भी था डिक्शनरी डेटा टाइप में कि किस तरह से हम वैल्यू को लेते हैं, किस तरह से वैल्यू को हम फेच करते हैं डिक्शनरी में। मैं चाहूँगा कि आप वो पर्टिकुलर वीडियो भी देखो अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो, या अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो मेरे कमेंट सेक्शन पे आ सकते हो। फिलहाल क्या करता हूँ, मैं यहाँ से वैल्यू चेंज करता हूँ और नेम के बदले में नेम 1 कर देता हूँ, नेम 1 कर देता हूँ, राइट। और हम देख सकते हैं कि नेम 1 ये कीवर्ड एक्चुअली में अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इसे रन करूँ तो हमें ये प्रिंट स्टेटमेंट आना चाहिए, नेम नॉट फाउंड, राइट। तो रन करते हैं, सी वी कैन सी नेम नॉट फाउंड। तो जैसे मैंने आप सभी को कहा था कि जो डिक्शनरी है, जब हम इस तरह का कंडीशन लिखते हैं नेम इन अ पर्सन, जब जहाँ पर्सन एक डिक्शनरी है, तो वो पर्सन की सर्च करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे उसे वो की मिला नहीं, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। नेम इज नॉट इन अ पर्सन, नॉट हो गया तो एल्स में आ गया वो। हमेशा याद रखना है इफ स्टेटमेंट कंडीशन चेक करता है कि कंडीशन वो ट्रू है या नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो ठीक है, अदरवाइज उसको वो एल्स में भेज देगा, ओके। अभी मैं वापस इसे नेम कर देता हूँ, सेव करके रखता हूँ। सेट्स, सेट्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था सेम वीडियो में, डेटा टाइप में आपको सब मिल जाएगा। तो सेट यूज करने के लिए भी हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ओके। और सेट जो है यूनिक नंबर स्टोर करता है, वी ऑल नो दैट। यहाँ पे भी हम मेंबरशिप ऑपरेटर ही यूज करते हैं चेक करने के लिए कि वैल्यू है या नहीं है। एंड यू कैन सी 3 ये वैल्यू है, इसलिए हमें आउटपुट में भी दिख रहा है 3 इज इन दिस सेट। ये 3 जो है ये वैल्यू सेट के अंदर है, ओके। अभी हम इफ एल्स जो है देखते हैं कि मल्टीपल इफ एल्स किस तरह से लिखा जाता है। ये नेस्टेड नहीं है, कंफ्यूज मत होना, दिस इज नॉट नेस्टेड इफ एल्स, दिस इज
हाउ वी कैन ऐड अनदर कंडीशंस विद द एग्जिस्टिंग वन। जैसे कि मैंने x का वैल्यू 5 दिया है और मैं पहले चेक कर रहा हूँ क्या x बड़ा है और 10 से, नो। फिर वो चेक करेगा क्या x इक्वल टू 5 है, यस x इक्वल टू 5 है, तो ये कंडीशन के अंदर आएगा, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर आएगा और इसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे उसको वो रन करेगा। ओके, तो ये है एडिशनल फीचर्स, किस तरह से हम कंडीशन को ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कंडीशन के साथ। ओके, और इसे हम किस तरह से ऑपरेटर में यूज करेंगे हम ये भी देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया है, फ्रूट्स, एप्पल इन फ्रूट, तो एप्पल इन इज इन द लिस्ट, ये सिंपल है। एक्स इक्वल टू नन है, क्या एक्स नन है, यस एक्स इज नन, तो वो भी प्रिंट किया। टर्नरी ऑपरेटर भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ और टाइम जो कुछ डेवलपर्स हैं वो टर्नरी ऑपरेटर का ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये सिंगल लाइन में आ जाता है और कोड को थोड़ा प्रिसाइज करता है। ओके, इसलिए टर्नरी ऑपरेटर भी समझते हैं। अभी मैंने x का वैल्यू 5 दिया है। ओके, हम पहले लिख देते हैं, हम पहले ही हमें जो रिजल्ट चाहिए वो लिख देते हैं, x इज ग्रेटर देन 10 इफ x इक्वल टू 10। आप इस तरह से पढ़ो, मुझे ये प्रिंट करो कि x इज ग्रेटर देन 10 अगर x का वैल्यू 10 हो, या आई मीन 10 से ज़्यादा हो, सॉरी 10 से ज़्यादा हो, तो मुझे ये प्रिंट करो। जो भी हमें करना है पहले उसको पहले ही मेंशन कर देते हैं। ओके, और उसके बाद हम एल्स कंडीशन देते हैं और जो एल्स में करना है हम उसको प्रिंट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, x इज ग्रेटर देन 10, ये प्रिंट करो अगर मेरा x का वैल्यू 10 से ज़्यादा है, अदरवाइज एल्स में आके मुझे ये प्रिंट करो। तो सेम चीज़ हम कर रहे हैं, x इज लेस देन और इक्वल टू 10, क्योंकि x जो है छोटा है, एल्स में आ रहा है, और इस तरह इसलिए ये प्रिंट किया उसने। तो चलिए अब देखते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। जैसे मैंने आप सभी को बताया था, नेस्टेड इफ एल्स मतलब क्या, जब इफ एल्स के अंदर हम इफ एल्स लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल ले लिया है x एंड y, x इज ग्रेटर देन 5। ओके, फिर मैंने वापस अंदर कंडीशन लिखा है, क्या y का वैल्यू भी ज़्यादा है 15 से, तो प्रिंट करो बोथ कंडीशन मेट, अदरवाइज प्रिंट करो ओनली x इज ग्रेटर देन 5, एल्स प्रिंट नाइदर कंडीशन मेट। अगर मैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, नेस्टेड इफ में क्या करता है वो, जितना भी आप कंडीशन देते रहते हो इफ के अंदर या इफ के अंदर या इसके अंदर, हम इसके अंदर भी कंडीशन लिख सकते हैं, हम इसके अंदर भी कंडीशन लिख सकते हैं। हम चाहे जितनी बार हमको इफ के अंदर कंडीशन लिखना है उतना कंडीशन हम लिख सकते हैं। हम एल्स के अंदर भी कंडीशंस लिख सकते हैं अगर हमें कुछ और भी चेक करना है तो, राइट। तो उस तरह की चीज़ों को कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ओके, नेस्टेड इफ एल्स कहा जाता है, जहाँ पे हम एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन चेक करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले चेक किया क्या x जो है वो 5 से बड़ा है, विच इज़ ट्रू, ये कंडीशन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हुआ, वो ट्रू हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, इसलिए वो इसके अंदर आया। फिर वापस हमने कंडीशन दिया है क्या y भी बड़ा है 15 से, वी नो y वैल्यू जो है वो 20 है, तो y भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आ रहा है बोथ कंडीशंस में, बोथ कंडीशंस जो है सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को मैं चेंज कर देता हूँ, लेट्स से मैंने इसको 0 कर दिया और मैंने इसको भी 0 कर दिया, इन दैट केस हमारा जो बेस कंडीशन ही है x ग्रेटर देन 5 वही सेटिस्फाई नहीं होगा, राइट। ये चीज़ ही राइट नहीं है, ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स आएगा, तो वो एल्स में आ जाना चाहिए और हमें क्या प्रिंट करके दिखाना चाहिए, नाइदर कंडीशन में, राइट। चलो ये भी करके देखते हैं हम, नाइदर कंडीशन आया हमें ये। तो इस तरह से आप भी मेरे कोड को यूज़ करके सारे कंडीशंस को बार बार चेक कर सकते हो, वैल्यू चेंज कर करके और पाइथन को रन करके कि किस तरह का वैल्यू आ रहा है। एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो मैंने बनाया है आप सभी के लिए, आप देख सकते हो एज, इनकम, क्रेडिट स्कोर है और मैं चेक कर रहा हूँ क्या एज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 21 है। आप सभी को पता है यस, जो एज है वो ग्रेटर देन है 21 से, कंडीशन सेटिस्फाइड,
तो वापस आएगा, इफ कंडीशन चेक करेगा, इफ इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000 विच इज ट्रू, इनकम इज ऑल्सो ग्रेटर देन 40,000 है, तो ये कंडीशन आएगा। फिर हम चेक कर रहे हैं क्या क्रेडिट स्कोर 650 से ज़्यादा है या बराबर है। ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि क्रेडिट स्कोर 700 है, तो इसके बाद कोई कंडीशन है नहीं, सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, जैसे कि इसने यहाँ पे किया है, एलिजिबल फॉर लोन। राइट, मल्टीपल कंडीशन, जैसे मैंने आपको कहा था, देखो इफ एल्स एल्स इफ जो होता है, ये हम एडिशनल कंडीशन देने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेड बनाया और उसके बाद मैंने एल्स से चेक कर रहा हूँ कि बाकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, या दोनों, अगर बेस कंडीशन ही फेल हो तो ये एल्स पे आके प्रिंट कर दो। बेसिकली मैं यही कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या चेक किया, ग्रेड ग्रेटर देन 80 है, ऑब्वियसली ग्रेड इज 85 एंड हम कंडीशन 80 के साथ चेक कर रहे हैं, तो ग्रेड तो हमारा बड़ा है, राइट आएगा। अटेंडेंस फिर है, अटेंडेंस यहाँ पे 90 में मैंने असाइन किया है और कंडीशन में दिया है 85 विच इज ग्रेटर देन, एंड आपको पता है मैंने ऑपरेटर में बताया है एंड रहेगा तो दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई होने चाहिए। तो हम चेक करते हैं, पार्टिसिपेशन 95 है, यस दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये प्रिंट कर देगा। ओके, इफ एल्स में हमेशा नोटिस करना है कि वो एक फ्लो में जाता है, राइट वो एक फ्लो में है, कंडीशन चेक करेगा। जैसे कि इफ कंडीशन दिया है, इसके बाद जो भी कंडीशन रहेगा वो चेक करेगा, या तो इसके अंदर जो कंडीशन है वो चेक करेगा, वो कभी भी जंप नहीं मारेगा, कभी भी जंप नहीं मारेगा। यही एक ड्रॉबैक है इफ एल्स कंडीशन का। अगर हमने कोड में 100 इफ एल्स कंडीशन लगा दिया है तो बेसिकली वो कोड तो अच्छा नहीं रहेगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे, मगर फिलहाल इफ एल्स के लिए इतना ही। और आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा, एक बार मैं समरी दे देता हूँ। हमने जाना कि इफ एल्स क्या होता है, ये कीवर्ड क्यों यूज करते हैं और कब यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इफ कंडीशन चेक करता है कि कंडीशन जो हमने दिया है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो उसके अंदर जो भी कोड है, या जो अगर और कंडीशन है तो वो कंडीशन चेक करेगा, और प्रिंट कंडीशन आपका जो भी लॉजिक है, वेदर इट इज प्रिंट, वेदर इट इज समथिंग सम अदर कोड, उस कंडीशन और उस लॉजिक को वो कंपाइलर कंपाइल करेगा, रन करेगा पाइथन। ओके, फिर हमने पढ़ा कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। हम सबको पता है अभी नेस्टेड इफ एल्स मतलब क्या होता है, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स देना या उसके अंदर और इफ एल्स देना, तो उसे क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ एल्स। एडिशनल इफ एल्स क्या होते हैं, जैसे कि हम कंडीशन के साथ, एग्जिस्टिंग कंडीशन के साथ न्यू कंडीशन चेक कर रहे हैं, उसे कहते हैं एडिशनल फीचर ऑफ पाइथन, एडिशनल इफ एल्स स्टेटमेंट, एडिंग द न्यू कंडीशन टू द एग्जिस्टिंग कंडीशन, राइट। और हमने सबसे इम्पोर्टेंटली क्या देखा है आज, कि इफ और एल्स को डेटा टाइप्स के साथ किस तरह से यूज करते हैं। हमने देखा स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टपल, ये सारों के साथ हमने देखा है। और ट्रस्ट मी, यही सारी चीजें आपको रियल वर्ल्ड में ही आएंगे। स्ट्रिंग के ऊपर आपको इफ कंडीशन कभी कभी लगाना होगा, कभी बुलियन के ऊपर, बुलियन तो हालांकि इजी है, हमने देखा वो बात डिस्कस की है। लिस्ट के ऊपर डेटा टाइप्स, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, ज़्यादातर ये यूज़ होंगे। और आप किस तरह से इफ़ को यूज़ करके अपना कोड लिख सकते हो, हमने सारे रन करके देखे हैं, राइट। और लास्ट में हमने नेस्टेड इफ एल्स के कुछ कंडीशंस चेक किए। तो आज इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप जो है इस कोड को मेरे गिटहब के लिंक के थ्रू जाओ और रन करो और चेक करो वैल्यूज़ को चेंज कर करके कि किस तरह से एल्स कंडीशन आ रहा है, किस तरह से इफ़ कंडीशन आ रहा है। और मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आके मुझे पेस्ट करके बताना कि मैंने ये ट्राई किया था, इस तरह से आंसर आया। और कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे आ सकते हो और मुझे पूछ सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।